हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आपका स्वास्थ्य कैसा है? पढ़ने में मज़ा तो आ रहा है ना? मज़ा ही आना चाहिए। ठीक। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था लेवी स्ट्रॉस सिंबल, है ना? और अब हम बताएंगे आपको कि केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, है ना? केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड के बारे में हम बताएंगे कि केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, है ना? वो उसके बारे में हम बताएंगे आप सबको। तो इसके अंदर सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं केमिकल बॉन्ड, कोई बताएगा? कोई? हाँ, आप बताओ, आपको पता है? चलो कोई भी बताइए, कितने टाइप्स के होते हैं? अच्छा, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। ये 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला है आयनिक बॉन्डिंग, है, जिसको इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, विद्युत संयोजी बंध या आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेता है। ठीक है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा लेगा। ठीक है, जैसे ये लिखा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लेगा। कोवलेंट बॉन्ड दूसरा है, कोवलेंट बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, साझा होता है, कि एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूँ, दोनों साझा करेंगे। ठीक है, और दोनों का उस पर बराबर का हक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दूसरा है अपना कोवलेंट बॉन्ड। और नेक्स्ट है आपका कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है उपसय संयोजी बंध। उपसय संयोजी बंध में क्या है, उसको डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं। इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म का आदान प्रदान होता है ना? एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है, मतलब युग्म का, एक युग्म देता है, दूसरा उसको लेता है। ठीक है, इस तरह से, तो इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड के बारे में हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, जब किसी दो परमाणु के मध्य जब किसी दो परमाणु के मध्य जब किसी दो परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान से जो बंध बनता है, उसे हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। जब दो परमाणु हैं, सपोज मानो सोडियम और क्लोरीन लेते हैं, है ना? सोडियम और क्लोरीन दो परमाणु हैं। यहाँ जैसे सोडियम क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है ना? और क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, ग्रहण कर लेता है। तो इन दोनों के बीच जो बंध बनेगा, वो बंध क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, इसके अंदर दूसरी तरह से अपन इसको इस तरह से कहते हैं कि धातु के जो परमाणु हैं, वो इलेक्ट्रॉन दान कर धनायन के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन दान किया, ठीक है, तो सोडियम प्लस आयन के रूप में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। तथा अधातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन के रूप में परिवर्तित हो जाता है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन ने क्या, एक ग्रहण किया इलेक्ट्रॉन, सोडियम ने जो दिया क्लोरीन ने ग्रहण किया, और क्लोरीन क्लोरीन क्या करेगा, नेगेटिव आयन, उस पर नेगेटिव आयन आ जाएगा, नेगेटिव आयन के रूप में क्या हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा। इस प्रकार धनायन व ऋणायन एक दूसरे, जो धनायन और ऋणायन दोनों एक दूसरे को स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अट्रैक्शन कहते हैं, से आकर्षित कर लेती है, जिसे विद्युत संयोजी बंध कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, विद्युत संयोजी बंध। ठीक है, इसके अंदर एग्जाम्पल है सोडियम और क्लोरीन का। यहाँ क्या है, सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयु का जो लेविस डॉट सिंबल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन से शुरू होता है। ठीक है,
क्लोरीन के ऊपर कितने होते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स, एक प्लेन इलेक्ट्रॉन्स होता है और 3 युग्मक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन्स देगा, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ, ये देखिए सोडियम क्या है, एक इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, किसको? क्लोरीन को, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और नेगेटिव पे क्या, क्लोरीन पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो इसके अंदर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स दे करके अपना अष्टक पूरा कर लेता है, अष्टक पूरा रहता है इसका, एक इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा दे दिया उसने तो उसका अष्टक पूरा हो गया। इधर क्लोरीन को ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो एक इलेक्ट्रॉन्स ले करके अपना अष्टक क्या कर लेता है, ये इस तरह से अपना अष्टक क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है ना। तो इस प्रकार क्या बनते हैं इसका, इस तरह सोडियम प्लस Cl नेगेटिव, तो क्या बनाएगा? NaCl। यहाँ क्या बन जाएगा? NaCl बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसको हम दूसरी तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है, इस तरह से अपन इसको प्रदर्शित करें, एक दर्शाएं, एक इस तरह से भी दर्शा सकते हैं अपन। सोडियम, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन्स त्यागा और कौन सा चार्ज आ गया इसका? सोडियम प्लस, धरायन का चार्ज आ गया, ठीक है। यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के वाई को उसमें कितने हैं? 3 तो युग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, एक अयुग्मित है, ठीक है। 3 तो युग्म है, एक अयुग्म है ना। तो एक अयुग्म है, वो युग्म बनने के लिए क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन से जो सोडियम से जो निकला है, सोडियम ने जो दिया है उसको ये ग्रहण करेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा और इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस तरह से ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ये आ गया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसको सोडियम प्लस, सोडियम नेगेटिव इक्वल टू Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव इक्वल टू NaCl, तो इस तरह इसको NaCl बन जाता है। तो Na और Cl के बाद कौन सा बॉन्ड आ गया? आयनिक बॉन्ड आ गया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए इसका, कैल्शियम तथा फ्लोरीन ऑक्सीजन के बॉन्ड, कैल्शियम तथा ऑक्सीजन, सेकंड एग्जाम्पल है कैल्शियम तथा ऑक्सीजन के बॉन्ड, ठीक है। इसको देखिए, इस तरह देखिए, ठीक है। अब देखिए इसमें कैल्शियम ऑक्सीजन, कैल्शियम के वाई कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कौन संयोजी कोष में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 और 2। और इसकी संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? इसके संयोजी कोष में है 2, 2 तो युग्म हैं और 2 अनपेयर्ड है ना। अब क्या करेंगे, 2 अनपेयर्ड हैं, तो यहाँ से क्या है, क्लोरीन क्या करेगा, कैल्शियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा। इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वो क्या होता है? 2882, ठीक है। तो यहाँ से 2 क्या करेंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याग देगा, तो इसका अष्टक तो पूरा रहेगा 288, इसका अष्टक पूरा कैल्शियम। यहाँ क्या होगा, इसको क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ऑक्सीजन ग्रहण कर लेगा और अपना अष्टक पूरा कर लेगा। तो ये क्या करा, इसने अपना अष्टक क्या कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। इसी तरह दूसरा है क्लोरीन और फ्लोरीन के बाद, क्लोराइड और फ्लोराइड के बाद, ये सेम क्लोराइड और फ्लोराइड को क्या है, फ्लोराइड को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए क्योंकि इसके 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स दे सकता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसको देगा और 1 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, एक और है, एक और फ्लोराइड के लिए 1 इलेक्ट्रॉन और देगा ये, तो ठीक है। तो दोनों के साथ क्या कर लेगा, बॉन्ड स्थापित कर लेगा, है ना, आयनिक बॉन्ड। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसका जो इलेक्ट्रॉन विन्यास हो जाएगा 288, ठीक है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन देगा, इस पर +2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 फ्लोरीन के लिए, 2 फ्लोरीन के लिए दे रहा है तो 2F- आ जाएगा इसका, है ना। तो ये मिल करके क्या होगा, CaF2, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CaF2 में, ठीक है। नहीं देखिए, अगर इसको हम दूसरी तरह से अगर प्रदर्शित करना चाहते हैं तो क्या कैसे करेंगे, तो प्रदर्शित, तो कैल्शियम के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा, इसके पास एक्स्ट्रा है 2 इलेक्ट्रॉन्स, अष्टक पूरा होने के बाद भी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स त्यागेगा, तो ये इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, Ca+2, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ फ्लोरीन के पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन्स, बाकी सब युग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स है, तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, है ना, ठीक है। और ये क्या कर लेगा, अपना अष्टक पूरा कर लेगा, ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा। लेकिन
ये 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है कैल्शियम, 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, तो क्या होगा, 2 फ्लोराइड आयंस इसके अंदर, 2 फ्लोराइड आयंस के लिए ये क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम प्लस ट्वाइस एफ, है ना। तो 2 के लिए दे रहा है तो एक एफ और 2 एफ के लिए दे रहा है, तो कैल्शियम, इसको कैल्शियम प्लस 2 एफ, सारा स्टॉक पूरा होगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, CaF2, लास्ट में क्या बन जाएगा, CaF2। ठीक है, तो इस तरह से ये आयनिक बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसमें कोई किसी को परेशानी, समझिए आयनिक बॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन्स देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, ग्रहण करेगा। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन्स देगा जो उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, नहीं अपने अष्टक से नहीं देगा, अष्टक पूरा है तो नहीं देगा, लेकिन अपने पास अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, दे देगा। ठीक है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन्स जो दूसरा है जो परमाणु है, वो क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ग्रहण करेगा, और ग्रहण करके अपना अष्टक पूरा करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आता कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कौन से हैं, उपसहसंयोजी बॉन्ड। कौन से हैं, उपसहसंयोजी बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, उपसहसंयोजी बॉन्ड, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान तथा दोनों परमाणु के द्वारा उस इलेक्ट्रॉन युग्म का साझेदारी उपसहसंयोजी बंध कहलाती है। जैसे एक ने आदान प्रदान, एक ने इलेक्ट्रॉन्स दिया, लेकिन देने के बाद क्या उसका भी हक रहेगा उस पर और खुद का भी रहेगा, है ना। तो इस तरह का जो बंध बनता है उसको हम बोलते हैं उपसहसंयोजी बंध। ठीक है, इसमें दाता परमाणु होता है जो ग्राही को क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स देता है। ठीक है, जैसे अपन एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं O3, है ना, ओजोन का, ये देखिए ओजोन का O3, इसके अंदर क्या है, ऑक्सीजन के अंदर दो क्या है, पेयर्ड हैं और दो अनपेयर्ड हैं। इसके अंदर दो पेयर्ड है और दो अनपेयर्ड है। ठीक है, तो और दूसरे ऑक्सीजन के पास क्या है, दो पेयर्ड हैं दो अनपेयर्ड है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, आपस में क्या कर लेंगे, साझा कर लेंगे और ये उपसहसंयोजी बंध बना लेंगे। नेक्स्ट क्या है, जो ऑक्सीजन, तीसरा जो ऑक्सीजन है उसको क्या करेंगे, जो ये बीच वाला ये वाला है ना ऑक्सीजन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इसको दे देगा, तो इसका क्या होगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब इस अष्टक पूरा हो जाएगा तो इस अष्टक और ये इलेक्ट्रॉन युग्म क्या आ जाएगा, मध्य में आ जाएगा, ये आ गया मध्य के अंदर। ठीक है, अब इस पर क्या है कि इस परमाणु का भी हक है और इसका भी है, तो इसके अंदर इसका भी अष्टक पूरा हो रहा है और इसका भी अष्टक क्या हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। तो इस प्रकार ये O3 का इससे संरचना बनती है इसके अंदर, है ना। इसी तरह अपन अब ले लेते थे BF3 और HNO3। BF3 और HNO3 के लिए देखते हैं अपन, HNO3 जब जोड़ते हैं तो एक इसके क्या है, एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और एक 3 क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, साझा कर लेंगे, तो इससे 3 हाइड्रोजन क्या होंगे, ये जुड़ गए, ये क्या जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए इसमें, है ना। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इधर BF है, BF3 में बी में क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, आए तो हमको उसमें कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके अंदर। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सब किससे जुड़ जाएंगे, 3 F से जुड़ जाएंगे, लेकिन इसके पास अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, ये क्यों देगा, है ना, उस पर नाइट्रोजन का भी हक होगा और किसका, बोरोन का भी हक होगा, है ना। तो दोनों के बीच जो साझा इलेक्ट्रॉन का जो वो हो रहा है युग्म का, तो ये कौन सा बंध बना रहा है, उपसहसंयोजी बंध बना रहा है। ये कौन सा बना रहा है, उपसहसंयोजी बंध। तो इस तरह क्या बन जाता है हमारा NH3BF3, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है NH4 प्लस कैसे बनेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन से, इसके 3 इलेक्ट्रॉन से जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाइड्रोजन से क्या करते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं ना, और ये बॉन्ड बना लेते हैं। बाकी एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचता है, एक पेयर्ड, तो पेयर्ड क्या करता है, हाइड्रोजन का प्लस आयन ले के पास क्या होगा, प्लस आयन, हाइड्रोजन से एक आयन निकल जाएगा तो प्लस चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज का मतलब 0। ठीक है, तो उसका अष्टक पूरा करने के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको हाइड्रोजन को ये देगा,
हाइड्रोजन को देने के बाद क्या बनाएगा ये, इस तरह की संरचना बनाएगा जिस पर प्लस आर NH4 प्लस परमाणु बनेगा, तो अणु बनेगा, है ना। इसी तरह NH3, इस तरह NH4Cl के साथ इसी तरह, ठीक है, ये संरचना बनेगी और Cl नेगेटिव आ जाएगा, तो इससे NH4 की संरचना तो बन जाएगी और Cl की क्या बन जाएगी, Cl नेगेटिव आ जाएगा, और दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे, NH4Cl बना लेंगे, ठीक है। इस तरह ये बन गया और फिर Cl नेगेटिव बन गया, दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, NH4Cl। अब इसके अंदर हम कई चीज़ ले सकते हैं, H3O पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 युग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। युग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या है, तो युग्मित इलेक्ट्रॉन से क्या करेंगे, एक युग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को दे देगा, ठीक है, और इस तरह की संरचना बना लेगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और ये उससे संयोजी बंध बना लिया, ठीक है। इस तरह से HNO3 में HNO3 के अंदर क्या हुआ, N नाइट्रोजन के 3 परमाणु अनपेयर्ड हैं, तो तीनों क्या, एक ऑक्सीजन से और 2 इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएंगे, ठीक है, और एक इसका ऑक्सीजन का एक अनपेयर्ड है वो हाइड्रोजन से जुड़ जाएगा, और एक ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताया ये क्या करेगा, इसको ऑक्सीजन को डोनेट कर देगा और ये उससे सहयोग बंध बना लेगा, ठीक है। अब इधर देखिए, अब इसके साथ देखो H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ क्या बनाएगा, H2SO4 एस का कितना है, 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या ऑक्सीजन को डोनेट कर देंगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनेंगे, 2 तो ऑक्सीजन के साथ सही वो बना लेंगे, बंद बना करके OH, और यहाँ क्या है, इस ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये एक एक पेयर्स डोनेट कर देगा और उपसर्जक बंद बना लेगा, ठीक। इस तरह ये आपके एग्जाम्पल हुए, इसके अंदर आपका सहसंयोजी बंध और रह गया है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, और इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो आप दोबारा हम क्लास जब लेंगे तो उसमें समझा देंगे इसको, है। तो आप लोग जितना हो सके उतना हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हमारा जो पंडित चैनल है, पंडित जो क्लासेस चैनल है, उसके अंदर आप जुड़ें और उसका भरपूर सहयोग प्राप्त करें, भरपूर उपयोग करें, उसका भरपूर उपयोग करें, ठीक है। मैं डॉक्टर नरेश वर्मा यहीं इस क्लास को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।